ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे कि भैया ये बता दो कि जो बेलपत्र होता है वो हमें कौन से दिन तोड़ना चाहिए, बेलपत्र को तोड़ने की विधि क्या है। साथ ही साथ आप हमें ये बता दें कि जो बेलपत्र हम चढ़ाते हैं वो एक बेलपत्र हम कितनी बार धुल करके चढ़ा सकते हैं और कहाँ पर पकड़ के चढ़ाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है कि महादेव को जो सबसे प्रिय पत्ता होता है, सबसे प्रिय पौधा है, वो है बेलपत्र का पौधा, ठीक है। लेकिन इसको चढ़ाने का एक नियम होता है, तरीका होता है, वही यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पर पकड़ने से क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट है, इसकी बात भी इस वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे हम लोग पहली बात कर लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, मतलब कि अगर आप हमेशा परेशान ही अपने आप को फील करते हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए, बेलपत्र की डंडी को पकड़ करके चढ़ाना चाहिए। ये जो डंडी आपको दिख रही है नीचे की, बस इसी डंडी को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ो और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। अगर लाइफ में बहुत चिंता है, बहुत कष्ट है, पहला काम तो ये। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया एक बात बता दो कि हमारे घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, हमेशा हम लोग बीमार ही रहते हैं, तो उसके लिए हमें बेलपत्र पे क्या लगा करके और कैसे चढ़ाना चाहिए। तो आपको मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए, इस बेलपत्र को गीली कर लो। अब गीली करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो शहद से कर लो, चंदन से कर लो, इत्र से कर लो, पानी से ही कर सकते हो, किसी भी चीज़ से। कहने का क्या मतलब है, सूखा बेलपत्र बीमारी के टाइम पे नहीं चढ़ाना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ लगा करके गीली बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी हम लोग बात करते हैं कि भैया एक बात बताओ कि हमारे केस बहुत चलते हैं, मतलब कि हमारा जो मतलब ऐसा कोई है कि अदालत में केस चलता है, वो केस हम जीतना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करें, या फिर बहुत बड़ी संकट आ गई है लाइफ में, उसके लिए क्या करें। तो हम जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो ये नीचे की जो ठूठ नहीं होती, एक छोटी सी हल्की सी मोटी सी होती है, उसको तोड़ करके चढ़ाते हैं सभी लोग ना। लेकिन अगर आपका कोई केस अदालत में चल रहा है, आपको उसे जीतना है, कुछ हासिल करना है, तो आपको बेलपत्र की ठूठ को तोड़ना नहीं है, उस ठूठ के साथ ही बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए, है ना। 3 चीज़ें समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं, चौथी चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं, और वो चीज़ है बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि हर इंसान चाहता है वो चीज़, और वो चीज़ है आपका धन। यानी कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, धन संपदा की बहुत कमी रहती है, हमेशा धन की कमी लगी रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो आपको पत्ती दिख रही है बड़ी वाली, जैसे बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं, एक पत्ती ये वाली बड़ी होती है और ये दोनों छोटी होती हैं। तो ये जो बड़ी पत्ती को पकड़ करके जो भी व्यक्ति महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को समर्पित करता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है, ठीक है। इतनी की बात समझ में आ गई। चलो, 5वीं बात हम लोग ये कर लेते हैं कि भैया एक बात बता दो कि अगर हमारे घर में हमेशा किसी भी चीज़ को घर के अंदर चिंता बनी रहती है, मतलब अगर आप अपनी फैमिली को, खुद को लेके नहीं, अपने परिवार को लेके अगर आप चिंता में है ना, तो आपको क्या करना चाहिए। आप सबको पता है कि ये जो बड़ी पत्ती होती है और ये जो दोनों छोटी पत्तियां होती हैं नीचे की, ठीक है, इनके बीच में एक लाइन होती है, ये वाली जगह जो मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ। इस ब्लू वाली जगह पे जो पकड़ करके जो भी व्यक्ति समर्पित करता है, तो उसके घर की चिंता जो होती है वो महादेव दूर कर देते हैं। इतनी सारी बातें मैंने आप सबको बताई कि बेलपत्र पर कहां पर क्या पकड़ लेने से और कैसे समर्पित करने से महादेव खुश होते हैं, ठीक है। और अगर आपको सारी समस्याओं का हल चाहिए एक ही बेलपत्र पर, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ये जो जगह आपको दिख रही है, इस जगह पे बस आपको शहद लगा करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से सारे कष्ट दूर होते हैं। यहाँ पर तो हमने ये बात कर ली कि भैया बेलपत्र हमें कैसे समर्पित करना चाहिए और इसके क्या नियम है। अब बताते हैं बेलपत्र सीधा चढ़ाना चाहिए या उल्टा चढ़ाना चाहिए, ठीक है। देखो, ये जो बेलपत्र आपके सामने दिख रही है, ये बिल्कुल सीधी रखी हुई है। तो सीधी रखने का क्या मतलब है कि जब हम महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर बेलपत्र को समर्पित करते हैं, तो उल्टा चढ़ाना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, उल्टा कैसे समर्पित करते हैं, हमें उल्टा चढ़ाना चाहिए। उल्टा सीधा का ये मतलब है कि जिस तरफ चिकना भाग होता है ना, चिकना वाला भाग सीधा माना जाता है और उसके अपोजिट उल्टा होता है। फिर से बोल रहा हूँ, चिकना वाला भाग सीधा होता है, उसके अपोजिट उल्टा होता है। बाकी आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसी भी जगह पे, भगवान गणेश के स्थान पे,
कार्तिकेय के स्थान पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, या फिर आप यहाँ पर कटी भाग पे माँ पार्वती के स्थान पे कहीं पे भी समर्पित करेंगे तो आपको सीधा सीधा रखना चाहिए, उल्टा यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। रखना, अब देखो हर उपाय के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट नॉर्मली अगर हम समर्पित करते हैं तो सीधा रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। चलो, यहाँ पर तो बात हो गई कैसे चढ़ाना है और उसके क्या फ़ायदे हैं। आगे हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भैया एक बात बताओ कि अब हमें बेलपत्र जो है वो कौन से दिन नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, इसकी बात हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो दिन है वो है सोमवार का दिन। भूल कर भी सोमवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक के बीच में कभी भी बेलपत्र का पत्ता या पौधा नहीं तोड़ना चाहिए, या फिर बेलपत्र का कोई भी चीज़ अपने हाथों से नहीं तोड़नी चाहिए। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी। आपको सोमवार के दिन चढ़ाना है, एक दिन पहले 2 दिन पहले ला करके तोड़ के रख लो, फ्रिज में रखोगे, सूखेगी भी नहीं बेलपत्र, आराम से धुल करके चढ़ा सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो सोमवार को तो बिल्कुल मत तोड़ना। बाकी कोई विशेष दिन पड़ जाए, कोई विशेष तिथि पड़ जाए, जैसे एकादशी के दिन, तो बेलपत्र क्या कोई भी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, एकादशी के दिन भूल कर भी कोई भी पेड़ का पत्ता, एक टहनी का, तिनका भी मत तोड़ा करो, एकादशी के दिन दोष लगता है। बाकी हो गई पूर्णिमा का दिन, बाकी हो गया प्रदोष का दिन, बाकी हो गया मासिक शिवरात्रि, बाकी हो गई शिवरात्रि, ऐसे जितने भी विशेष दिन आते हैं उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। हम बात करते हैं भैया तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमें कोई सी भी दिन तोड़ना हो तो हमें कितने बजे तक तोड़ना चाहिए। वैसे तो नियम है दोपहर में 12 बजे से पहले। ठीक है, दोपहर में 12 बजे से पहले अगर आप बेलपत्र तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लें, या अगर मान लेते हैं बहुत मजबूरी हो जा रही है तो शाम को 5 बजे के बाद तो बिल्कुल मत तोड़ें। 5 बजे के बाद या फिर जब सूर्यास्त हो जाए उस टाइम पे तो छुएं ही मत पौधों को, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। वरना 5 बजे से पहले आराम से तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई पाप वगैरह नहीं लगता है ना। अब एक बात और करते हैं, जो लोग अक्सर बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं, और वो गलतियाँ ये करते हैं कि जब वो बेलपत्र को तोड़ने के लिए जाते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे मान लो बेलपत्र है और इसमें ऐसे बेलपत्र लगे हुए हैं, यहाँ पे लगा हुआ, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो लोग सोचते हैं कि कैसे हम तोड़ें पूरा एक एक करके, लाओ ये पत्ती यहीं से इस टहनी को तोड़ दें। अरे ये गलती तो कभी मत करना भूल करके। बेलपत्र की टहनी को तोड़ करके उसके बाद उसमें से बेलपत्र तो तोड़ने का बहुत बड़ा दोष लगता है। इससे क्या होता है कि आपने बेलपत्र को हानि पहुँचा दिया, और बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय है। तो अगर आप माँ पार्वती को हानि पहुंचा रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि इससे महादेव कितने क्रोधित हो सकते हैं। एक तो उनका नाम भोलेनाथ है, लेकिन भोलेनाथ का ये मतलब नहीं है कि वो कभी क्रोधित नहीं होंगे। आप किसी को कष्ट पहुंचाओगे तो वो क्रोधित ज़रूर होंगे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत किया करें। अगर आपको बेलपत्र की ज़रूरत है, आप बेलपत्र की टहनी को मत तोड़ा करिए, बेलपत्र पे से पत्तियों को तोड़ लिया करिए महादेव को चढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ टहनी को तोड़ लिया, उसमें 15-20 बेलपत्र लगी हुई हैं, आराम से उसको तोड़ लिया, नहीं। अब यहाँ पर बात आती है, भैया हमने तो तोड़ लिया गलती से, अब हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ में है, अगर आपने ऐसी गलती कर रखी है, तो महादेव के शिवलिंग के पास जाना, उनका जो चौखट होता है, एक सफ़ेद फूल इस भाग पे, एक सफ़ेद फूल इस भाग पे चढ़ा करके हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेना, विनती कर लेना कि हमसे गलतियां हो गई हैं, आगे से गलतियां नहीं होंगी। जो भी व्यक्ति भूल कर कोई गलती कर लेता है तो उसे महादेव के शिवलिंग पे जा करके चौखट के दोनों तरफ एक एक सफ़ेद फूल चढ़ा करके महादेव से माफ़ी मांगनी चाहिए। उससे महादेव खुश हो जाते हैं और उस इंसान से क्रोधित नहीं होते। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। अब यहाँ पर एक बात छोटी सी हम लोग और कर लेते हैं कि भैया जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी होती है, उसको हम उठा करके जो धुल करके चढ़ाते हैं, तो एक ही बेलपत्र को हम कितनी बार समर्पित कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक ही बेलपत्र को आप 7 बार धुल करके और बार बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। 7 बार से ज़्यादा हमें उसी सेम बेलपत्र को धुल करके नहीं समर्पित करना चाहिए। और एक छोटी सी गलती लोग और करते हैं, आप एक छोटा गलती मत किया करिए। जब महादेव के शिवलिंग के पास आप जाएं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उसको जब आप उठा करके धुल करके चढ़ाते हो, तो जब मंदिर से बाहर आया करो तो मंदिर के दान पात्र में चाहे 1 ही रुपए डाल दो, लेकिन डाल दो। क्यों? क्योंकि आपने मंदिर का चढ़ाया हुआ बेलपत्र यूज़ किया है, तो फ्री का कोई भी सामान ऐसे यूज़ नहीं करते मंदिर में, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा मंदिर में कर देना चाहिए। ठीक है, ये गलतियाँ मत किया करिए। तो मुझे लगता है सारी डाउट आपके पूरे हो गए होंगे, सारे डाउट आपके दूर हो गए
गए होंगे। कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, भाई हूँ आपका, नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। फ़ोन पे बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जितने भी लोग पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।